हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपको आंसर पूरा भी नहीं आता, कुछ स्टेप्स उसको आंसर्स के अंदर आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। बच्चों का ना बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, बच्चों का डाउट रहता है कि सर अगर मान लो मैंने क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट करा या क्वेश्चन में मेरा मान लो 2 स्टेप सही थे, बाकी फाइनल आंसर गलत हो गया, तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे या नहीं। कभी ना कभी आपने अपने टीचर से जरूर पूछा होगा कि सर मुझे कैसे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान लो मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने एक कोई पॉइंट गलत कर दिया, क्या मेरे पूरे नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, सीबीएसई के द्वारा जो मार्किंग स्कीम आई है उसकी हम बात करेंगे। देखो बच्चों, एग्जामिनर जो होता है ना, आपका एग्जाम अपनी मर्जी से चेक नहीं करता, उसको एक सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के साथ मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करवाती है। उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से सीबीएसई का जो टीचर होता है वो आपका एक पेपर चेक करता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपका पेपर चेक करता है कि भाई इसने स्टेप करा है तो उसको इस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो इस मार्किंग स्कीम के अंदर मैं यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि भाई ये वाला लाइन लिख दूं या ना लिखूं, और वो लाइन ना लिखने की वजह से ना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो उस मार्क्स को ना कटें और या कहाँ पर मार्क्स मिलें, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रॉपर मार्किंग स्कीम का बिल्कुल इवेल्युएशन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक स्टेप को। तो उसी के लिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि और तरीके से मार्क्स कैसे आते हैं, तो बच्चों टॉपर की ना प्रॉपर आंसर शीट का मैंने एनालिसिस करा है कि जो अच्छा टॉपर होता है ना वो आंसर कैसे लिखकर आता है। तो उस वजह से यहां मार्किंग स्कीम आपकी मैच हो जाएगी। उसके जो आंसर्स होते हैं ना कहीं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तभी उसको पूरे नंबर मिलते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो आप देख लेना। और सीबीएसई के जिस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और मार्किंग स्कीम, इन दोनों की पीडीएफ भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मार्किंग इसमें सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, देखिए जरा। तो भाई सेक्शन ए के अंदर ना बहुत ध्यान से सुनना आप, ये देखो यहाँ हिंट और सॉल्यूशन लिखा है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे लिख के आ जाते हो ना, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बच्चों, तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसके आप सिंपल एक लाइन लिख दो, मान लो सी का आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक या 0 आंसर है, मान लो कुछ भी आंसर है। तो अगर मैंने लिखा आंसर नंबर 1 0, तो मेरे को तब भी 1 नंबर मिलेगा। मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया तब भी 1 नंबर मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्ट ऑप्शन लिखो तो भी नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स वहां आपको मिलना ही मिलना है। जरूरी नहीं है कि आप सवाल को पूरा सॉल्व करो। ये बात क्लियर हो गई। देख लो भाई, सब में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी शीट नहीं है, जहां जहां आपको समझाने की जरूरत है वहां प्रॉपर चीजें समझाऊंगा। अब सेक्शन बी से समझना शुरू करते हैं। यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए आपका ये वाला है, ये क्वेश्चन, ये देखिए। एक सेकेंड मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 21। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो साइन इनवर्स, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो ये वाली बात। ओके भाई, ओके। देखो 21 क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखोगे तो साइन इनवर्स साइन 13π/7 लिखा है। अब इसको बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट करना होता है और मार्किंग स्कीम कैसे इसको इवेल्युएट करती है, आइए देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बच्चे ने आंसर का स्टेप शुरू करा, 1 नंबर उसे वहां मिल जाता है जब वो ये वाला स्टेप करता है, और 1 नंबर उसको फाइनल आंसर पे मिलेगा। इस प्रकार से 2 नंबर मिलते हैं अपने को, ठीक है। अब कई बच्चों को लगा सर ये बात तो हमें पता है, बट हर सवाल में नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ और सवालों को देखते जाओ। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आया अपना 23 वाला। इसके अंदर देखो ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन था, तो इस स्टेप पे आपको देखो आधा नंबर मिल रहा है, फिर अगले स्टेप पे आधा नंबर मिल रहा है, और फाइनल आंसर देने का 1 नंबर मिल रहा है। तो 2 नंबर आपके ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात क्लियर होने लगी होगी कि सर अच्छा तो ऐसे 2 नंबर मिलते हैं, ये नहीं कि टीचर ने आंसर देखा अच्छा 5 आ रहा है तो पूरे 2 नंबर दे दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टीचर मार्क्स स्टेप के हिसाब से देगा। मान लो आप लास्ट का स्टेप लिखना भूल गए, सिर्फ आपने यहीं तक छोड़ दिया, तो बेटे पूरे बने बनाए क्वेश्चन में 2 की जगह सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो ये लास्ट वाली लाइन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते चलना। चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी इक्वेशंस है, जो क्वेश्चन ने दिया था उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का आधा नंबर, फिर जो कंडीशन होती है पैरेलल की वो बताने का आधा नंबर, और देखो फाइनल आंसर लिखने का 1 नंबर। क्योंकि अगर हमने फाइनल आंसर नहीं लिखा तो भी आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा हमारा। ये कई जगहों पे दिखाऊंगा मैं आपको, देखते चलना मेरे साथ। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया अपना। 27 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, चीज़ समझ में आएगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे ये देखो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा होगा उसमें इन्होंने 1 मार्क्स प्लस हाफ यानी 1.5 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा बच्चे को, और फिर उसकी कैलकुलेशन का आधा नंबर,
और देखो फाइनल आंसर निकालने पर 1 नंबर, ऐसे करके 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, जब आप अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल वाला। सबसे पहले उसने 0, 1 और 2 को सॉल्व करके दिखाया अलग अलग तरीके से, तो सॉल्व करने पर उसे 2 मार्क्स मिल गए। फिर उसको टेबल में रिप्रेजेंट करने का आधा नंबर मिला और उसका मीन निकालने का आधा नंबर मिला। अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट गलती से आप मीन निकालना भूल गए। जस्ट सपोज इन केस आप मीन निकालना भूल गए, तो भाई मीन के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ आधा नंबर कटेगा, 2 नंबर तो फिर भी मिलेंगे। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको जितना आंसर आता है एटलीस्ट उतना तो अटेम्प्ट करो। अगर उतना अटेम्प्ट करोगे तो वही वाली बात होगी ना कि आंसर पूरा भी नहीं आता तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम का यही मजा होता है। और टीचर अपनी मर्जी से कुछ चेक नहीं करता, वो इसी के बिहाफ पे चेक करता है जो आपको सीबीएसई द्वारा मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है टीचर को। अब देखो ये 30th क्वेश्चन है ग्राफ का, ये 3 मार्क्स का है। कभी कभी ज़्यादा का भी आ सकता है, 5 का भी, और अगर 3 का आया तो उसके अंदर ये ना आपका 2 मार्क्स के वो भी हो जाएंगे, क्या नाम है, ये जो चीज़ें हैं आपकी 2 मार्क्स की वो भी हो सकती है। लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, या इकट्ठा 5 मार्क्स का आएगा। मतलब या तो 3 मार्क्स का आ जाएगा और 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू मिल जाएंगे, या सीधा 5 मार्क्स का भी आ सकता है एलपीपी। अब देखो यहाँ 3 मार्क्स का आया है, तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन और यहाँ पे ये आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा ग्राफ के साथ, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। और 1 नंबर का ये आपका कॉर्नर पॉइंट का इवैल्यूएशन हो जाएगा, और 1 मार्क्स का बच्चे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो भी हमें डिटेल बतानी है। तो इस प्रकार से 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसका सिंपल क्वेश्चन आना है और वो 5 मार्क्स का आना है। देखो सीबीएसई के इसमें भी 5 मार्क्स का है। अगर 5 का नहीं आया तो 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सर ये तो फिर बहुत ईजी सी चीज़ है, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए ना मैंने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डलवा दूंगा। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको क्लियरेंस मिलेगी कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करके भी मेरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कैसे मार्क्स मिलेंगे। ग्राफ बना दो, बढ़िया ग्राफ बोल रहा हूँ, डायग्राम बना दो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आंसर शीट में भी मैंने ये बताया था टॉपर्स के आंसर शीट में कि ग्राफ वगैरह नीट एंड क्लीन होने चाहिए। 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा सीधा सीधा फिगर का। आपने टीचर से कभी ना कभी पूछा होगा कि सर फिगर के मार्क्स मिलते हैं, लो जी 1 नंबर दे रखा है। फिर स्टार्टिंग जो कर्व वगैरह है, गिवन वगैरह है, आधा नंबर उसका मिल गया, और 2 नंबर इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन का मिल गया, और 1.5 नंबर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मिल गया। ऐसे करके आपके 5 नंबर पूरे बनेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा सर 5 नंबर इतनी आसानी से? जी हाँ, मिलते हैं ऐसे। और आगे चलते हैं भाई, अब यहाँ पर आ जाओ। देखो पोजीशन वेक्टर वाला क्वेश्चन है, कितने प्यारे मार्क्स दे रखे हैं। देखो हाफ 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 हाफ, और फिर यहाँ पे हाफ, और ये 1-1, तो स्टेप्स के हिसाब से नंबर है। ये क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 5 मार्क्स से आ गया। अगेन ये मैंने जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो वीडियो बनाई है 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको जाके देखो, वहां पे मेंशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा पर आएगा जरूर। अब देखो इसमें सबसे पहले लाइंस यानी वेक्टर्स बनाने का आधा मार्क्स हो गया, दूसरी लाइन बनाने का आधा मार्क्स हो गया यानी लाइन बनाने का 1 मार्क, उसके बाद उनकी जस्ट सिंगल कैलकुलेशन यानी लिखने का 1 नंबर हो गया, उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपका 1 नंबर हो गया, और लास्ट वाली बात जब आप डिस्टेंस निकाल लोगे तो वहां पे 1 नंबर आ गया, और 2 बार बीच में हाफ नंबर थे, तो कुल मिला के 5 नंबर ऐसे मिलेंगे। बेटा ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो तो आपके लिए बहुत जीवन बूटी का काम करेगी। चलो अब आते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी में भी देखो क्वेश्चन आएगा आपका, मैंने पहले भी कहा था कि भाई 1, 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें दिमाग को तैयार कर लो कि भाई एक वाला 1 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का, और लास्ट वाला 1+1 मार्क्स का। उसको प्रॉपरली देखो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। केस स्टडी में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो 1 मार्क्स ये रहा, फिर सेकंड वाले का 1 मार्क्स, और फिर लास्ट में 1+1 2। इस प्रकार से आपको मार्किंग स्कीम देखकर समझ में आया होगा कि एग्जाम में टीचर हमें नंबर कैसे देता है। अब आपके दिमाग में क्लियरेंस हो गई होगी कि सर अच्छा, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी मार्क्स मिल सकते हैं, बट हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब दिमाग से ये बात निकाल दो कि अगर मैंने आधा क्वेश्चन सही करा और आधा गलत करा तो मेरे को नंबर 0 मिलेंगे। जी नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपके इतने स्टेप पे 3 नंबर बन रहे हैं तो आपको 3 मिलेंगे।
तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपके इस दर्द की दवा मिल गई होगी और ये दर्द आपका खत्म हो गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए मैथ्स के लिए, जो भी चीजें, कमेंट में आइए और अपना प्यार बरसाइए। या कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी तरीके की दिक्कत है तो मुझे बताइए। और पढ़ाने से रिलेटेड वीडियो जो है आपकी ऑलमोस्ट आने वाली हैं और आ चुकी हैं। आज ही आपको एक वीडियो और मिलेगी। ऐसे करते करते चीजें हम लेकर चलेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से जैसे ही आप अपना 11th एंड 12th का बोर्ड कवर अप कर लेते हो जाती है गलती कभी कभी यार, तो उसके बाद जब सीयूटी की बारी आएगी तब हम फिर आपके साथ खड़े रहेंगे। ये हमारे रिजल्ट हैं और यही रिजल्ट में आपका भी नाम होगा, ये बात की गारंटी होती है। बस हमारे साथ चलते रहिए और चीजों को करते रहिए। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।